हेलो दोस्तों, मैं डब्लू कुमार पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1 के बी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी वीडियो बन के चढ़ चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन आपका है यहाँ पे पार्ट 1 और 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा दिया गया है। ठीक है, और आज यहाँ हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 13 का ए नंबर। 13 का ए नंबर, 13 का ए में है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और कोण सी का मान बताएं। देखिए इसमें दो फिगर दिया हुआ है, इसमें 2 फिगर है और कोण ए और सी यानी कि ए भी निकालना है और सी भी निकालना है। इसमें भी फिगर दोनों का हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर। 1 नंबर का मतलब ये फिगर देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोण ए से चलेंगे, कोण ए से चलेंगे, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोण ए से चलेंगे, आपको बताया हुआ था ना जी पहले कि जिस कोण से चलते हैं उसके ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं और 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कोण ए का मतलब ठीक सामने वाला लंब और ये दिया है कर्ण। अब ध्यान देना है कि लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है। चलिए पहले लेते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर, यानी कोण ए से चलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, कोण ए से चलेंगे तो क्या होगा। यहां पे देखिए आपका जगह लंब और यह जगह कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है जी, तो साइन में। किस में आता है जी, साइन थीटा में। इसलिए क्या लेंगे जी, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है जी, थीटा यहाँ पे ए है, क्या है जी ए। इसका मतलब साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब आपका है 3 और कर्ण है 6, लंब है 3 और कर्ण है 6। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या होगा जी, कट जाएगा। ये 3 के बार में 1 बार में और 3 के बार में 2 बार में। ठीक है, इसको हम लोग साइन ए को छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या होगा जी, तो 1/2, 1/2। अब देखिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, चलिए देखते हैं। साइन ए बराबर साइन 30 में होता है आपका, किस में होता है जी, साइन 30 का मान होता है 1/2। किसका होता है जी, तो इसको 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान देखिए आपका, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए साइन साइन कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, इसलिए ए का मान कितना होगा जी, 30। क्या होगा, 30 डिग्री। इसका मतलब ए का मान 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका कोण ए का मान निकल गया, यहाँ पे कोण ए का मान निकल गया। अब देखेंगे कोण सी का मान, किसे देंगे, कोण सी का मान। अब देखिए यहाँ पे कोण सी का मतलब हमको कोण सी से चलना है। किसको से चलना है जी, तो कोण सी से चलना है जी। अब देखिए हमको इस कोण से चलना है, अब इस कोण से, इसका मतलब लंब हो जाएगा ये। ठीक है, कर्ण ये फिक्स है, आधार। अब देखिए इसमें दिया आपका कर्ण दिया, आधार दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया। ठीक है ना। आधार कर्ण किस में होता है जी, तो आपका आता है कॉस थीटा में। क्या आता है जी, कॉस थीटा में। ठीक है ना। फिर कॉस सी बराबर, यानी कि कॉस सी का मतलब कौन सी यहाँ पे लिया जा रहा है, कौन सी लिया जा रहा है। ठीक है ना। कॉस सी बराबर, कॉस सी का मतलब क्या होगा जी, तो आपका हो जाएगा कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार है BC, आधार है आपका BC और कर्ण है आपका AC, कर्ण आपका है AC। अब देखिए कॉस सी को छोड़ दीजिए, कॉस सी को छोड़ दीजिए। BC का मान कितना है जी, आपका BC का मान है 3, BC का मान है 3 और AC का मान है आपका 6।
ठीक है, जो कि कट जाएगा 3 के बार में, 1 बार में, और ये 2 बार में, इसलिए cos c इक्वल टू कितना होगा जी 1/2। अब देखिए cos में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 का। किसका होता है जी, तो 60 का। इसलिए cos c बराबर, यहां पे हम लोग 1/2 को क्या लिखेंगे जी, तो cos 60 डिग्री, यानी cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए cos से cos कट जाएगा, इसलिए c बराबर 60 डिग्री। यहां पे देखिए क्या पूछा है जी, कि समकोण त्रिभुजों में कोण A और कोण C के मान बताएं। यहां पे A का मान निकल गया फर्स्ट फिगर के लिए, ठीक है, और यहां पे C का मान निकल गया इसी से। ठीक है, तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, इसमें 2 फिगर दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी कोण A और कोण C, कोण A और कोण C का मान निकालना, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कोण A से चलेंगे, कोण A से चलेंगे तो क्या होगा, चूंकि समकोण त्रिभुज A से तो क्या होगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका लंब, और ये कर्ण और ये आधार। इस बार हम लोग को लंब दिया है, आधार दिया है। कैसे दिया है, लंब और आधार, कर्ण नहीं दिया है। अब सोचना है कि लंब आधार कौन से फॉर्मूला में होता है, तो लंब आधार 2 ही फॉर्मूला में होता है, या तो tan में अच्छा है cot में, आपको जो मन सो ले लीजिए। ठीक है ना, क्या लेंगे जी, tan ले लीजिए, ठीक है ना, क्या लेंगे, तो tan A, क्या लेंगे जी, tan A। tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। आपका लंब कितना है जी, तो लंब है 1, ठीक है, आधार है √3। tan A बराबर, देखिए यहाँ पे tan A, अब देखना है कि 1/√3 tan किस में आता है। आप लोग tan के सिखा दिए हैं, 0 का मान कैसे निकालेंगे, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का सिखा दिए कैसे निकाला है, ठीक है ना। तो आपका 1/√3 किस में आता है जी, तो आपका आता है 30 डिग्री में। किस में आता है, 30, यानी कि 30 का मान होता है 1/√3। इसको हम लोग 1/√3 के लिए क्या लिखेंगे जी, तो tan कितना डिग्री जी, तो 30 डिग्री। tan 30 का ही तो मान 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे A का मान निकल गया, A का मान निकल गया, यानी कि A का मान कितना होगा जी, 30 डिग्री, यानी कोण A जो होगा आपका 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए C चलते हैं, ठीक है। अब फिर कोण C से, यहाँ पे कोण A से था जी, कोण C से। आपके देखिए कोण C से लेंगे तो क्या होगा, आपके इस कोण से चल रहे हैं, आपके इस कोण से, तो आपकी लंब हो जाएगा ये जगह लंब, ये कर्ण और ये आधार, यानी कि फिर इसमें लंब बटा आधार, लंब आधार दिया है, इसका मतलब फिर tan लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कोण C से अगर चलेंगे तो फिर हमको tan C लेना पड़ेगा जी। tan C क्यों लेंगे, क्योंकि tan में ही होता है लंब आधार, ठीक है ना, tan थीटा में होता है लंब बटा आधार। लंब ले लीजिए आपका √3, पहले लंब कितना है जी, तो AB ले लीजिए, लंब आपका AB, आधार है आपका BC, ठीक है। यहाँ पे tan C बराबर, इसमें छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। tan C बराबर देखिए AB के मान दिया आपका √3, आप BC कितना है जी, तो 1। अब देखिए C बराबर tan C जो होगा आपका, देखिए आपका जो √3/1 है, √3/1 को हम लोग कहेंगे सिर्फ √3, क्या कहेंगे, सिर्फ √3, जो कि tan में 60 का मान होता है √3। किस में होता है जी, तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan से tan कट जाएगा, इसलिए C बराबर कितना होगा जी, तो C बराबर होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। इसलिए कोण A बराबर कितना होगा जी आपको, तो 30 डिग्री, तथा कोण C बराबर कितना होगा जी, तो आपका होगा 60 डिग्री, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखेंगे 13 का B नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का B, 13 का हो गया B। देखिए बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई किसका जी, तो QR और
पी आर की लंबाई बताना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देखिए हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि कोण यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कोण आर अगर मानते हैं दिया हुआ भी है जी, तो इसका मतलब आपका लंब होगा पी क्यू। कर्ण तो फिक्स है जी, आपका कर्ण तो फिक्स है। ठीक है, पी आर जो आपका कर्ण है और क्यू आर क्या है जो आपका आधार है। ठीक है ना, तो दोनों निकालना है हम लोग को, क्यू आर पे निकालना है और पी आर पे निकालना है। तो जो मनसो वाला लीजिए, ले लीजिए पहले क्यू आर चाहे पी आर, जो मनसो ले लीजिए। पहले देखते हैं, पहले लेते हैं क्यू आर। ठीक है ना, हल करेंगे। तो चूंकि समकोण त्रिभुज में कोण आर बराबर कितना है जी आपका 30 डिग्री। आर जो आपका 30 डिग्री है। ठीक है ना, इसलिए अगर मान लीजिए क्यू आर निकालना होगा तो tan ई देखिए आपका वह लंब आई आधार। अब देखिए अगर क्यू आर के लिए लंब आधार, तो लंब आधार किसमें होता है जी, तो tan में होता है, सीधी सी बात है। किसमें होता है जी, तो tan। देखिए आर का मान दिया है, कौन आर का मान दिया हुआ है, पहले ले लीजिए कौन आर ले लीजिए आपका tan आर बराबर क्या होगा जी, लंब बटा आधार। लंब आपका है पी क्यू, अब बटा क्या होगा जी, आधार आपका है क्यू आर। कौन आर कितना जी, तो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। अब बराबर देखिए यहाँ पे पी क्यू कितना दिया जी आपका, तो 6 दिया है। क्यू आर आपका नहीं दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे tan 30 का मतलब क्या होता है जी, tan क्या होगा जी, तो 1/√3। tan 30 को हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो लिख सकते हैं 1/√3 tan 30 को। अब बराबर 6/QR। ठीक है, अब क्यू आर में 1 से गुना कीजिए, क्या आएगा जी, तो क्यू आर आएगा, क्या आएगा क्यू आर। ठीक है, इसमें गुना कीजिए तो कितना आएगा जी, तो 6√3। इसका मतलब क्यू और आर का मान आ गया, क्यू आर का मान कितना है जी, तो 6√3। ठीक है, अब हम लोग को पी आर निकालना है। आपका क्यू आर का मान निकल गया, यानी कि आप देखिए यहाँ पे लंब आधार मालूम है, इसी से भी निकल सकता है आराम से जी तरीका से। ठीक है ना, आगे देखिए फिर किसके लिए जी, तो पी आर के लिए, ठीक है जी। फिर पी आर जब लेंगे तो क्या होगा जी, इसमें से कोई एक ले लीजिए, फिर इसमें से कोई एक ले लीजिए, या यही ले लीजिए, फिर से। ठीक है ना, फिर tan अगर 30 लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है जी, अब ये लेना पड़ेगा पी क्यू के लिए, यानी कि इसमें लंब चाहिए तब ना पी आर निकलेगा जी, पी आर तब निकलेगा। पी आर के मतलब कर्ण लंब चाहे आधार कर्ण को ले लीजिए, तो कर्ण बटा लंब ले लेते हैं जी, साइन में आ जाता है। कर्ण का मान निकालना है हमको, कर्ण का मान निकालना है, दो दिया हुआ है, इसमें से जो मन सो एक ले लीजिए। कर्ण निकालना है, इसमें से जो दोनों में से एक को ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं लंब। तो आपका यहाँ पर tan नहीं, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आपका साइन आर। ठीक है ना, इसका मतलब लंब बटा आपका हो जाएगा साइन के लिए लंब बटा कर्ण, लंब है ये और कर्ण है ये। ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब का मतलब पी क्यू, आपका हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण है पी आर, क्या है जी, पी आर। ठीक है, साइन आर का मान कितना है जी, तो 30 डिग्री है, लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब बराबर देखो यहाँ पे पी क्यू का मान दिया 6, 6। अब पी आर का मान नहीं दिया है, तो पी आर को लोग छोड़ देंगे। अब देखिए साइन 30 का मान कितना है जी, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब बराबर कितना है जी, तो 6/PR। अब देखिए पी आर से 1 में गुना कीजिए, कितना होगा जी, तब पी आर ही रह जाएगा। अब बराबर 6 दूना 12। यहाँ पे देखिए क्यू आर का मान निकल गया, यहाँ पे पी आर का मान। ठीक है ना, इसलिए क्यू आर बराबर कितना होगा जी, तो 6√3 तथा
पी आर बराबर कितना होगा जी, तब 12। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं 14 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर। मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखे। अब यहाँ पे हमको घटते क्रम लिखना है। क्या होता है जी, घटते क्रम देखते पहले क्या होता है। घटते क्रम का मतलब जो क्रम घटते आए, क्या है जी, घटते आए। सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं घटते क्रम। ठीक है, आप लोग को तो छोटा क्लास में भी सिखाया था घटते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ए नंबर है। ए में दिया है कि साइन 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री, उसके बाद में साइन 49 डिग्री, उसके बाद में साइन 63 डिग्री। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है जी, तो साइन 77 है, लिख दीजिए साइन 77 डिग्री। इसी से छोटा कौन है जी, तो साइन आपका 63 है, लिख लीजिए साइन 63 डिग्री। और सबसे छोटा कौन है जी, तो आपका है साइन 49 डिग्री। समझ में आया। अब देखिए इसके बाद एक विशेषता इसमें समझना है। विशेषता क्या रहेगा जी, तो जिसमें सबसे पहले सी लगल हो, क्या लगल जी, सी लगल हो। सी के लिए इसका नियम उल्टा होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। सी के लिए ध्यान देना है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 40 डिग्री। इसका मतलब सबसे बड़ा इसमें कौन है जी, cos 10 है। क्या जी, cos 10। इसको हल करते हैं तो इसके मदद से पहले cos 10 डिग्री, इससे छोटा कौन होगा जी, इससे छोटा कितना होगा जी, तो cos 40 होगा, cos 40 डिग्री होगा। और सबसे छोटा कौन होगा जी, तो cos आपका होगा 50 डिग्री। सी वाला याद रखना है कि जिसमें सी लगा पहले, उसका जो सबसे मान जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जिसमें सबसे बड़ा होता है समझ लो वही सबसे छोटा होता है। ठीक, समझ में आ गया। सिर्फ सी के लिए, सिर्फ सी पर ध्यान देना है और कुछ ध्यान नहीं देना है। आगे देखिए सी में है, क्वेश्चन नंबर सी में है कि सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री और सेक 30 डिग्री। इसमें तो सी नहीं लगा जी, ए से स्टार्ट है, सिर्फ सी वाला में देखना है, एस वाला में टी वाला में नहीं देखना है। ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होता है, छोटा बड़ा नहीं देखना है, सिर्फ सी में ध्यान देना है। सबसे बड़ी आपका जी सेक 50 डिग्री, लिख लीजिए सेक 50 डिग्री। इससे छोटा कौन है जी, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। इससे छोटा कौन है जी, तो आपका है सेक 20 डिग्री। ठीक है। अब देखिए डी नंबर में, डी देखिए फिर आ गया आपका सी वाला जी, फिर आ गया सी वाला। इसमें सी है, सी सी कौशिक कौशिक कौशिक। कैसे कहा अभी कि जिसका मान सबसे छोटा हो वही सबसे बड़ा होता है। देखिए कौशिक 14 डिग्री, कौशिक 44 डिग्री, कौशिक 64 डिग्री, कौशिक 24 डिग्री, कौशिक 34 डिग्री। तो सबसे बड़ा कौन होगा जी, तो सबसे बड़ा 14 होगा, कौशिक 14 डिग्री। इससे बड़ा कौन होगा जी, 14 से 12 में कौन है जी, तो 24 है, लिख लीजिए कौशिक 24 डिग्री। ठीक, सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये है। इससे छोटा कौन होगा जी, तो 24 कर दिया जी, तो आपका 34 आएगा। कौशिक आपका देगा 34 डिग्री। इससे छोटा कौन होगा जी, तो कौशिक कितना होगा जी, 44 डिग्री। कौशिक कितना होगा आपका 44 डिग्री। 44 पर कितना है जी, 64 है। सबसे लास्ट में सबसे छोटा कौन है जी, तब कौशिक 64 डिग्री। कितना जी, तो कौशिक 64 डिग्री। ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। पहले 14 का 2 नंबर, मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आपके मान दिया हुआ है ना जी, और इससे हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है जी, कि बढ़ते जाना है। क्या करना जी, बढ़ते जाना है। सबसे पहले सबसे छोटा, उसको उससे बड़ा, उसको उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज अभी समझाया है जी, एस में, सी में, टी में। ठीक है ना जी, जहां सी दिखाई दे जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा। लेकिन हम लोग करना क्या है जी, कि बढ़ते हुए क्रम क्या मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, तब ना बढ़ेगा जी, बढ़ते जाएगा, बढ़ता ना बड़ा होता जाएगा। चलो देखते हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा जी। देखिए आपका है साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री,
और साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है जी? तो 10 है, लिख दीजिए आपका हो जाएगा साइन 10 डिग्री। इसी से बड़ा कौन है जी? 10 से बड़ा कौन है? तो 29 है, लिख लीजिए साइन 29 डिग्री। इससे बड़ा कौन है जी? तो साइन 67 है। कितना जी? तो साइन 67 डिग्री। इससे बड़ा कौन है जी? तो आपका है साइन 70 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, अब देखते हैं बी नंबर। आइए फिर कॉस में आ गए, किसमें आ गया जी? कॉस में। कॉस के लिए आपका हो जाएगा कॉस 13 डिग्री है, कॉस 83 डिग्री, कॉस 43 डिग्री और कॉस 63 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर फिर सी वाला जो सबसे बड़ा होगा वो, सॉरी जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। देखिए इसमें, लेकिन इसमें तो हम लोग सबसे बड़ा छोटा रखना है। इसमें सबसे छोटा होगा जी, जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक है ना। देखते हैं इसको हल करते हैं क्या होगा। देखिए जी, इसमें 13 है, 83 है, 43 है, 63 है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन होगा जी? क्या सीखा है? सी में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन होगा जी? तो 83 हो जाएगा, लिख लीजिए कॉस 83 डिग्री। उससे बड़ा कौन होगा जी? तो आपका हो जाएगा 83 से कितना होगा जी? तो 63 हो जाएगा कॉस 63 डिग्री। इससे बड़ा कौन होगा जी? तो आपका हो जाएगा 43 डिग्री कॉस 43 डिग्री। इससे बड़ा कौन होगा जी? 43 के बाद होगा जी कॉस 13 डिग्री, कॉस 13 डिग्री। ठीक है, ये आपका बढ़ती क्रम हो गया। ठीक है, 83 हो गया, 63, 43, 13। ठीक है, यानी सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है ना। अब देखते हैं सी नंबर। सी में है यो सी वाला है जी, यो सी वाला है। देखिए यहाँ पे कॉट है 25 डिग्री, कॉट है 52 डिग्री और कॉट है 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या होगा। ये भी सिंपल सा है जी, घबराना नहीं है। क्या सिखाया है इसी में कि जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा सबसे वही छोटा। तो हम लोग को सबसे छोटा पहले देखना है। तो आप लोग देखिए 25 अब 52 40 में सबसे छोटा कौन होगा जी? तो आपका हो जाएगा 52 कॉट, आपका हो जाएगा कितना जी? आपका हो जाएगा कॉट 52 डिग्री। ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा जी? तो 52 का कौन होगा? 40 होगा, कॉट 40 डिग्री। और सबसे बड़ा इसमें कौन होगा जी? तो आपका हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। और फिर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और फुल सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू।